गणेश चतुर्थी की कथा श्रवण की और मैंने तो देखो सुरेख में बताया था कि आज तो कमाल हो गया। मैंने ये सवेरे ही बताया था कि आज तो कमाल हो गया, क्योंकि चंद्रमा है ना आजकल तो जमाना जो है ना वो टेक्नोलॉजी का चल रहा है। सुबह मोबाइल देखता हूँ ना आकर के मैंने उसमें देखा तो उसमें शाम को बारिश नजर आ रही थी, तो मैंने इसीलिए तुम्हें बताया चंद्रमा तो जल्दी निकलेगा पर कमाल। तो देखो वैसे कभी ऐसा होता नहीं है, बड़ी मुश्किल से होता है। सोनम ने कहा कि हे प्रभु देखो बात क्या है, अब मैं आपको समझाऊं आगे के लिए भी। अब जैसे सूर्य है अगर वो नहीं निकलेगा तो ऐसा हो सकता है कि दिन नहीं निकला हो, ऐसा हो सकता है कि सूर्य ना निकले तो दिन ना निकला हो। भाई समय के अनुसार तो सब चीज चलेगी ना। अब जब हमारे पंचांग में चंद्रमा जो है वो समय पर निकल आया पर बादलों की परछाई में है, अगर हमें नजर नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि चंद्रमा निकला नहीं, वो निकला हुआ है। अब जैसे जिस गांव में देखो चर्चा मत करो, अपनी चर्चा बात मत करना। देखो जो श्रोता होता है ना वो समझदार होता है, पढ़ने वाले को जो टीचर होता है ना उसे पढ़ना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है श्रोताओं को पढ़ाने के लिए, सुनाने के लिए। ऐसा नहीं, उसे कोशिश करनी पड़ती है रोज की रोज
कि मुझे कल इनको क्या पढ़ाना है, और वो उनसे हट करके भी होना चाहिए, जो बताया जा रहा है वो हटके भी होना चाहिए। सही है ना? तो देखो ऐसा नहीं है कि चंद्रमा नहीं निकला, कई लोगों ने ऑनलाइन भी किया है कल, ऐसा नहीं है, ऑनलाइन भी दर्शन किए चंद्रमा के। अब देखो देवता भी ऑनलाइन आने लगे हैं, देवता जो है हमारे ऑनलाइन आ जाते हैं, बहुत लोगों ने किया। तो ये परीक्षा है, और परीक्षा भी क्या है, देखो देवी जो है वो त्याग की मूर्ति है, मैंने कल बताया आप लोगों को, देवियां त्याग की मूर्ति है, जग जननी है, मां की बहन है, ये आदि शक्ति के रूप में आती है। तो आदि शक्ति की तो वो परीक्षा जो है ना भगवान ले नहीं सकते, आदि शक्ति की परीक्षा भगवान नहीं ले सकते, क्योंकि भगवान जो है ना, देखो शक्ति जो है, माँ जो है ना, वो तो भगवान की भी माँ है, तो देवियां जो है ना ये माँ है, क्या है, माँ है। तो माँ की परीक्षा किस बच्चे ने ली है आज तक? माँ की कोई परीक्षा नहीं है, पर समय ऐसा आ गया, कुछ बरसात का ऐसा कुछ मौसम बन गया, माहौल बन गया, सब माताओं ने देखा, कुछ परेशानी भी उठाई, और इसके बाद में चंद्रमा को जल भी दिया। मेरे पास भी राजस्थान से आया, फिर मैंने भी गांव में भाई गया है, फिर मैंने भी गांव में भाई से पूछा भाई यहाँ बारिश तो नहीं है, भाई यहाँ नहीं है। फिर मैंने भी ऑनलाइन दर्शन कराए घर पे, मैंने अपने घर से कराए, भाई गांव में था, फिर मैंने वहां से कराए। तो मतलब कहने का अपनी आपकी व्यवस्थाएं, जब आदमी फंसता है ना तो व्यवस्थाएं बनती चली जाती है, ऑटोमेटिक बनती जाती है। तो महाराज कहने लगे, अब कथा में प्रवेश करते हैं कि प्रभु आप कृपया करके मुझे बताओ कि क्या, कि आप बताते हो कि कार्तिक के महीने में जो है ना तुलसी जी जो है ना इनका विशेष महत्व है। जो प्राणी तुलसी की कथा श्रवण करता है ना, या तुलसी का पौधा लगाता है ना, उसका जीवन जो है ना वो आनंदमय हो जाता है। तो प्रभु मैं सुनना चाहूंगा कि तुलसी को इतना महत्व किस लिए दिया गया, इतना महत्व किस लिए दिया गया, इसका कारण क्या है? प्रभु जी बोले, आपने कार्तिक मास में सभी व्रतों के बारे में मुझे बता दिया। तो कहने लगे देखो एक इतिहास है पुराना, विस्तार से सुनो, आप सर्वज्ञ हो, आप सब कुछ जानते हो। कि देखो लोग जानते तो संसार के सभी लोग हैं, ऐसा कौन है जो कुछ जानता नहीं, सब लोग सब जानते हैं। और देखो शब्द जो है ना, मैंने आपको बताया है, शब्दों का फर्क होता है। किसी के मुंह से वही शब्द अच्छे लगते हैं, चाहे वो कितने भी क्रोध के क्यों न हो, और किसी के मुंह से चाहे वो प्यार के क्यों न हो, वो शब्द कैसे लगते हैं, बेकार लगते हैं। शब्द संभरे बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ, एक शब्द तो बने औषधि, एक करे है घाव, एक घाव बन जाता है और एक औषधि बन जाता है। तो जो आप मुझे कथा श्रवण कराते हो ना, वो कथा क्या है, वो औषधि है। तो मुझे बताओ। तो कहने लगे सुनो हे सर्वज्ञ, नारद जी बोले कि राजन, तुलसी से श्री हरि के संबंध का भी प्राचीन इतिहास है, उसे मैं बताता हूँ। कि देखो एक बार की बात है, पूर्व काल में देवराज इंद्र जो है ना, देवताओं तथा अप्सराओं के साथ में भगवान शंकर जी के दर्शन करने के लिए गए। तो भगवान शंकर के दर्शन करने के लिए गए तो वहां क्या देखा, जैसे इसे भवनों में प्रवेश कर रहे थे, उन्होंने वहां एक भीमकर्मा नामक भयंकर नेत्रों वाले एक पुरुष को देखा। अब देखो किसी के घर में जाओगे, आजकल ये सुविधा है कि हम लोग बैल हो जाते हैं, अगर बाहर से जाते हैं तो हम लोग बैल हो जाते हैं। पहले ऐसी सुविधा नहीं थी ना, तो पहले लोग कुंडियां बजाते थे घर में, क्योंकि ये सुविधा तो अब आ गई, मेरे घर का दरवाजा बजाते थे, आवाज लगाते थे। अब 4-4 मंजिल के मकान हैं, तो इसलिए बैल बनाइए कि कौन देखने आएगा, कौन क्या करेगा, आवाज ऊपर सुनेगा या नहीं सुनेगा। तो ऐसे ही भगवान शंकर के जो भवनों में ना, जब वो खड़े हुए थे ना भीमकर्मा, तो इंद्र ने कहा शंकर जी कहाँ गए हैं? क्या कहा कि मैं शंकर जी के भवनों में आया हूं। तो पूछा कि शंकर जी गए कहाँ हैं?
एक बार पूछने पर उसने नहीं बताया। उन्होंने इंद्र ने मतलब दोबारा पूछा, नहीं बताया, कोई उत्तर नहीं मिला। तो क्या हुआ, इंद्र को क्रोध आ गया। देखो भक्ति में क्या है, हमें क्रोध को ही जीतना है। भक्ति क्या कहती है कि उसमें सबसे पहले हमें अपने क्रोध को जीतना है, हमें क्रोध नहीं आना चाहिए। क्रोध जो है ना, वो हमारे जितने भी पुण्य है ना, उन सबको नष्ट कर देता है। और देखो पुण्य होते तो बड़े टाइम में है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है पुण्य करने के लिए। उसमें भी कोई ना कोई हमारे जीवन में क्या आता है ना, कहीं ना कहीं कोई ना कोई त्रुटि आ जाती है। जैसे कि हमने कोई यज्ञ किया, जैसे कि हमने कोई भंडारा किया, जैसे कि हमने कुछ दान कर दिया, तो हम लोग क्या करते हैं, उसे बताते हैं लोगों को, जबकि हमें ऐसी चीजें कोई बतानी, पर बताते हैं। और बताने के बाद वो क्या होता है, वो बढ़ जाता है। जितने लोगों को हम लोग बताते हैं ना, उतने लोगों में वो चीज बढ़ जाती है। अच्छा, और हम लोग पाप हो जाता है, कोई भी जाने अनजाने में कोई अपराध हो जाता है ना, उसे हम क्या करते हैं, किसी को बताएंगे कोई क्या करेगा, तो वो हमारे पास ही एकत्रित रहता है, इकट्ठा रहता है, वो बढ़ता है। तो पाप से दूर होने के लिए, पुण्य को पास में रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस काम का उल्टा करना पड़ेगा। इसका क्या करना पड़ेगा, अब देखो ऐसे करके हम लोग देखते रहो ऊपर की तरफ, डर लगता है देखने में, कैसे नहीं लगता है ना, कितना भी ऊपर देख लो डर नहीं लगेगा। आसमान को ऐसे देखते हैं, इससे ज्यादा तो देख नहीं सकते, पर डर लगता है किसी को, नहीं लगता। और अगर हम पांचवी, चौथी, पांचवी मंजिल में पहुंच करके नीचे की तरफ अगर छतरी पे खड़े होकर देखते हैं तो लगता है कि नहीं, लगता है ना, डर लगता है कि नहीं ऐसा न हो कि ये कमजोर हो तो हम नहीं। अब देखो इतने दिन से है, कोई बात नहीं है, ये भी जानते हैं कि मजबूत बनी है, पर लगता क्या है, डर लगता है ना। अब जैसे देखो ये जोत है, ये जल रही है ना, जैसे हम जोत जलाते हैं, जो लंबी वाली जोत होती है, तो अगर वो बंद होने को आती है तो हम क्या करते हैं, उसे पीछे को खींचते हैं, आगे को बढ़ाते हैं, आगे को बढ़ाते हैं ना, तो फिर वो क्या होती है, जलने लग जाती है, लगती है कि नहीं। ऐसे ही हमें जो डर लगता है ना, वो डर क्या है, और हमें ऊपर देखने से निडरता क्या है, पता है आपको क्या है, कि ऊपर जो है ना वो परमात्मा है, कौन है, परमात्मा। तो परमात्मा को देखने में, परमात्मा के पहुंचने में, परमात्मा के दर्शन करने में कभी किसी को डर नहीं लगता, क्योंकि आत्मा जो है ना, जब जब परमात्मा से मिलन करती है ना, तो उसे प्रसन्नता होती है। और नीचे क्या है, नीचे नर्क है, क्या है, नर्क में जाने से सबको डर लगता है, नर्क में जाने से सबको डर लगता है, समझ रहे हो ना, ये नर्क है। इसीलिए ज्योति को ऊपर किया जाता है, प्रज्वलित होते रहो और ऊपर की तरफ बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, कहते हैं ना, आगे बढ़ते रहो। चाहे कितनी भी परेशानी आए, परेशानी में खड़े हो जाओगे तो परेशानी रहेगी, अगर परेशानी में आगे बढ़ते रहोगे तो परेशानी भी धीरे धीरे निकल जाएगी, दूर हो जाएगी। तुम्हारा क्रोध आ गया, किसको, अब इंद्र राजा है, वो भी देवताओं का राजा है, उसे क्रोध आना चाहिए, आ गया। आ गया तो क्या हुआ कि महाराज अब उन्होंने, उनके पास में क्या है पता है तुम्हें, इंद्र के पास क्या है, सबके देखो अपने अपने सबके वो है क्या, अस्त्र शस्त्र। तो इंद्र का अस्त्र क्या है, वज्र, और उस पर ये उसने निकाला और निकल ऐसे मार दिया। अब मारा तो क्या हुआ, वो कंठ को लगा और कंठ कैसा हो गया, नीला हो गया। अब नीला हो गया, क्रोध आ गया। अब क्रोध आया ना महाराज, अब तो इंद्र भी घबरा गए। अब देवताओं के गुरु, देवताओं के गुरु कौन है, बृहस्पति जी। अब बृहस्पति जी भी आए, बृहस्पति जी भी आकर के हाथ जोड़कर खड़े हो गए और स्तुति करने लगे, दंडवत प्रणाम करने लगे, प्रभु क्षमा करो, हे देवादिदेव, हे त्रैलोक्यम,
हे त्रिपति, हे त्रिपुरारी, हे सर्वेश्वर, जीवन के अंधकार को दूर करने वाले प्रभु, आप क्षमा करो, आप क्षमा करो। अब देखो क्रोध जो है ना, चाहे कितनी भी हम लोग क्षमा याचना तो करते हैं, पर जो चीज प्रकट हो जाती है ना, अब उससे कोई कुछ कर सकता है उसका है? हे विश्वरूप, हे शंभु, हे पिनाकी, यज्ञ विध्वंस तथा हे यज्ञों के फलदाता, आपको प्रणाम है, आपने क्षमा करो। हे कालाकांत, हे काल भोधर, हे ब्रह्मा का सिर काटने वाले, ब्राह्मणों के पोषक, आपको नमस्कार है। नारद जी बोले कि इस प्रकार बृहस्पति द्वारा स्तुति की जाने पर जो नेत्रों से ज्वाला प्रकट हुई है, वो तीनों लोगों को क्या कर देगी? भस्म कर देगी। आप हमारे पर कृपा करो। भगवान भोले बाबा प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के कहते हैं कि हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी स्तुति से तो प्रसन्न हूँ, तुम वर मांग लो। कहते महाराज, जो इंद्र है ना, इसे जीवन दान दे दो। कह लगे इंद्र को तो मैं जीवन दान दे दूंगा, पर देखो जो मेरे नेत्रों से प्रकट हुई ज्वाला है ना, ये ज्वाला कब नहीं हो सकती, खत्म नहीं हो सकती। कह लगे प्रभु कोई ऐसी कृपा करो। कह लगे एक ही कृपा है, और वो कृपा ये है कि मैं इस ज्वाला को दूर फेंक देता हूं। कहां फेंक देता हूं? दूर। बस इतना हो सकता। प्रभु आप तो कैसे भी मेरी रक्षा करती हो, मेरी रक्षा हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, मैं इसको दूर कर देता हूं। अब भगवान भोले बाबा ने क्या किया? जहां संगम है ना, समुद्र, गंगा का जो संगम है, वहां लेकर के उन्होंने जी से उसे लिया और फेंक दिया। तो देखो समय जो होता है ना, वो बनता है। हम लोग कहते हैं ना, ऐसा होता नहीं, ऐसा होता नहीं, पर हो जाता है। आपको बताऊं कैसे हो जाता है? पता है आपको कैसे होता है? हैं? जब जानकी जी कुटिया में थी, तो जब जानकी जी कुटिया में थी, तो जानकी जी ने क्या देखा था? पता है क्या देखा जानकी जी ने? सोने का हिरण। क्या देखा? हिरण देखा सोने का। मैंने बताया कि सोने के बारे में भी आपको ये बात। सोने का जब हिरण देखा ना, तो जानकी जी प्रभु से कहती है, राम जी से कहती है, प्रभु ये सोने का जो हिरण है ना, ये हमारी कुटिया पर कैसा लगेगा? समझाया जानकी जी को, नहीं मानी तो राम जी कहने लगे जैसी तुम्हारी इच्छा है। अब देखो समय बनना है, मैं समय की बात बता रहा हूं, समय बनता जा रहा है। कैसे बनाया? कि जानकी जी को सोने का हिरण दिखाया, और वो कैसा था? मायावी। तो माया जो है ना, वो ऐसे होती है, दिखती है तो मनुष्य को क्या करती है? वो लालायित करती है, अपनी तरफ खींचती है। तो जानकी जी को जब वो दिखा, तो जानकी जी ने कहा, तो क्या हुआ? राम जी गए। तो देखो राम जी भी गए, और राम जी जब गए ना, तो फिर पीछे से आवाज भी आई, और आवाज आई तो लक्ष्मण जी ने मना भी किया कि आप बाहर मत निकलना, चाहे कुछ भी हो जाए, बाहर मत जाना, मैं कह के जाता हूं आपको। जबकि जानकी जी ने लक्ष्मण जी से कहना न कहना सब कुछ कहा, और लक्ष्मण जी को क्रोध नहीं आया। वहां भगवान जो है ना, अपने भक्त का अपमान नहीं देख सकते। भगवान ने अपने भक्त का अपमान नहीं देखा। जब गए ना, तो क्या हुआ? लक्ष्मण रेखा के पार है, सोने का हिरण दिखा था, इसमें सीता हरण छुपा था। हो गई लक्ष्मण रेखा पार, फिर के मारे मारे दशरथ के राजकुमार
वन में घिरते मारे मारे। सोने का हिरण दिखा था, इसमें सीता हरण छुपा था। लक्ष्मण रेखा हो गई पार, वन में घिरते मारे। भगवान ने अपने भक्त का अपमान सहन नहीं किया, वहां जानकी जी को बताया, कहा, और जानकी जी ने ये लंका में माना कि अवगुण नाथ एक में माना। सुंदरकांड में कहा है कि अवगुण नाथ एक में माना, कि मेरे से अवगुण हुआ है, मुझसे गलती हुई है, मुझे क्षमा करो। याचना की है, प्रार्थना की है जानकी जी। तो यहां भी क्या है, इंद्र जो है ना क्षमा तो मांग ली, पर जो चीज तैयार होनी थी वो तो हो ही गई ना। अब वो फेंक दिया गया। अब फेंका तो क्या हुआ महाराज, जब वो तो रोने लगा। अब जल में जब रोने लगा ना, तो ऐसे समझो कि तीन त्रिलोकी महाराज जो कानों से सुनना बंद हो गया हो। सागर ने गोदी में लिया, ब्रह्मा जी पहुंच गए, और ब्रह्मा जी पहुंचे ना, ब्रह्मा जी ने देखा तो कहने लगे, भैया ये बालक कौन है, इसके रोने से तो महाराज ये त्रिलोकी जो है ना सुनना ही बंद कर दिया, कुछ सुन ही नहीं रहा कुछ। ये बालक है कौन? कहने लगे, महाराज मेरा पुत्र है, आप इसका नामकरण करो। हमारा लेकर के जैसे गोदी में दिया ना, अब जब बच्चों का तो स्वभाव होता है ना, उसने क्या किया, गाड़ी को पकड़ा तो थोड़ा खींचा। अब ये कमजोर है, तो महाराज क्या हुआ, नेत्रों से आंसू आ गए। अब नेत्रों से आंसू आए ना, तो क्या देखा, महाराज जब नेत्रों से आंसू आए तो ब्रह्मा जी ने भी सोचा कि इसका नाम रखूंगा भी तो कहां से रखूं, जब मेरे नेत्रों से जल आया है ना, तो इसका नाम क्या होगा, जलंधर होगा। ये बड़ा ही प्रकांड पंडित होगा, विद्वान होगा, बड़ा ही तेजस्वी होगा, और ये बड़े कम समय में ही ये जल्दी बड़ा हो जाएगा। अब तुम्हारे वो जो नामकरण करके चले गए, जैसे बड़ा हुआ शुक्राचार्य को बुलाया, राजअभिषेक कराया, राजगद्दी पर बिठा दिया। कालनेमी से मानती है, उनकी पुत्री है वृंदा, उसके साथ में विवाह कर दिया। और बड़े आनंद के साथ में अपनी धर्मपत्नी जी के साथ रहने लगे। उस समय की बात में जब राजसभा को संभाला तो क्या हुआ कि हमारा जब बातचीत पूछनी पड़ती है, पीछे हमारे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो ठीक है ना। फिर क्या हुआ कि उनकी सभा में क्या हुआ कि राहु आया। कौन आया? अब राहु का क्या है, गर्दन कटी हुई है। अब गर्दन कटी हुई है राहु की। जब राहु आया तो देखा, महाराज ये कौन है, कहने लगे राहु है। कहने इसकी गर्दन कैसी कटी? और उनको पूरी कथा श्रवण कराई कि आपके पिता का मंथन किया था, आपके पिता के मंथन में 14 रत्न निकले थे, और रत्नों में जो देवता है ना, उन्होंने हमारे साथ में छल किया था। क्या छल किया कि जो सुंदर सुंदर रत्न थे ना, वो तो उन्होंने ले लिए, और जो किसी भी काम के रत्न नहीं थे ना, वो हम लोगों को दिए, दैत्यों को दिए। क्योंकि हमारे ही घर में जो सामान निकला, और हमको ही महाराज जो सामान देना चाहिए था वो नहीं दिया। तो उन्होंने क्या किया कि महाराज जलंधर ने अपना दूत भेजा, और दूत से कहा कि जाकर केंद्र से कहो कि या तो हमारा सारा सामान वापस कर दे, नहीं तो फिर वो युद्ध के लिए तैयार हो। अब गए महाराज, जैसे कहा तो इंद्र की घबराहट तो इंद्र को हुई कि भाई कहां से आया है, मैं जलंधर में भेजा हूं, और यहाँ पर हमारा सब कुछ वापस कर दो। कहने लगे, भैया एक बात बता दें, हमारे सभी जितने भी हमारे पहाड़ हैं, वो सब जो थे ना, समुद्र ने क्या कर रखा था, उन्हें सबको अपने बस में कर रखा था। तो हमने सबको उन्हें दूर किया है, उनको सबको हमने जो है ना उस कैद से बाहर किया है, इसमें तुम्हारा क्या है? कहने लगे, नहीं, लक्ष्मी जी तुम्हारे पास है, ऐरावत हाथी तुम्हारे पास है, बड़े सुंदर सुंदर रत्न तो तुमने ही रख लिए, हमें दिया क्या है? अमृत निकला, वो देवताओं ने पी लिया कि हम अमर हो जाएं, और हमें क्या पिलाया? सोमरस का पान कराया। सोमरस पता है किसे कहते हैं? वो पान कराया। तो अच्छा किया तुमने, बताओ। तो कहने लगे, जाओ जाकर के कह दो हम कोई चीज वापस नहीं देते। अब तुम्हारा जैसे ही कहा
अब तो वो अपनी सेना को लेकर के आ गए, युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। युद्ध प्रारंभ हो गया, खूब युद्ध होता है। और युद्ध होते होते क्या होता है महाराज कि अब जैसे वो होती है ना संजीवनी, तो बृहस्पति भी द्रोणाचल पर्वत से लाते हैं, दैत्य जिन देवताओं को मारते हैं ना, द्रोणाचल पर्वत से संजीवनी लाते और उन्हें जीवित कर देते हैं। और जलंधर कहता है अभी तो मैंने इनको मारा था, अभी तो मैंने इनको मारा था, अभी मैंने इनको मारा था, ये दोबारा कैसे आ गए? गुरु से पूछा तो गुरु जी कहने लगे भैया संजीवनी जो है ना जानता तो मैं हूँ, पर मैं भी जानता हूँ ना तो बृहस्पति जी के द्वारा। बृहस्पति जी जो है ना वो इनको लाके के जीवित करते हैं। जो लाते कहां से? द्रोणाचल पर्वत से, जो समुद्र में गिर गए। कोई जीवित नहीं रहना चाहिए, जिसको मैं मारूंगा वो मरना ही चाहिए, वो संजीवनी लेकर के जीवित न हो जाए। हमारे से गिर दिया, अब गिर दिया ना तो बृहस्पति जी कहते हैं कि अब तुम दैत्यों से जीत नहीं सकते, सब भाग जाओ। किससे कहा? देवताओं से भाग जाओ। सब भागने लगे, कोई कहीं गया, कोई कहीं गया, सब छुप गए। इंद्र भी छुप गए। अब वहीं से प्रार्थना करने लगे, संकट नाशक स्तोत्र का पाठ किया। देखो अब हमारे संकट को आप हरण करो, हे गोविंद, हे विष्णु, आप हमारे संकट को दूर करो। जैसे ही कहा कि आप हमारे संकट को दूर करो, भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। अब प्रसन्न हुए ना, भगवान विष्णु चलने लगे। तो यहाँ बताया कि जो भी प्राणी संकट नाशक स्तोत्र का पाठ करता है उसके जीवन में कभी कोई संकट नहीं। तो महाराज भगवान विष्णु चलने लगे ना, बड़ी जल्दी में थे। लक्ष्मी जी ने फिर दुख दिया। प्रभु आज मुझे लगता है बड़ी हड़बड़ में हो, क्या बात है? जैसे कई बार हम लोग भी है ना, कलागम बजता है तो क्या करते हैं, चले जाते हैं, फिर देखते हैं कि 10 मिनट फालतू है ना, अभी तो कोई बात नहीं, तो हम क्या करते हैं उसे बंद कर देते हैं। और अलार्म को जब बंद कर देते हैं ना तो वो 10 मिनट के अपने आप ही 25 मिनट हो जाते, हो सकता है दोबारा आंख खुले भी न खोले। अलार्म हमेशा 2 लगाने चाहिए। कितने लगाने चाहिए? 2। और वो भी 10-15 मिनट के फर्क से, कि एक में अगर आंख ना खोले तो दूसरा अलार्म आंख को अपने आप खोल दे, ठीक है ना? फिर उसमें हड़बड़ी नहीं होती। अब हड़बड़ी होने लगी। अब होने लगी तो लक्ष्मी जी कहने लगी, प्रभु क्या बात है, इतनी हड़बड़ी तो तुम युद्ध के समय में करते हो, तो युद्ध करने जा रहे हो क्या? लगे हाँ। लगे कहाँ जा रहे हो युद्ध के लिए? लगे क्या बताऊं, जो देवता है ना वो सब परेशान है। लगे क्या हुआ? तो तेरा भाई जो है ना उसने सबको दुखी कर रखा है, सबको परेशान कर रखा है। मेरा भाई कौन है? जलंधर, जो तुम भी समुद्र से प्रकट हुई हो और वो भी समुद्र से हुआ है, तुम्हारे भाई है ना। अब एक बात बताओ, ऐसी कोई बहन है जो अपने भाई से युद्ध करने के लिए जो जाए और उससे कुछ न करे? कहने लगे प्रभु मैं आपकी शरणागति हूँ, आप मेरे भाई से कुछ न कहना, आप मेरे भाई को छोड़ देना, क्योंकि मैं जानती हूँ ना आपके पास में आप मेरे भाई को छोड़ोगे नहीं। कहने लगे देवी अगर आप इस प्रकार से प्रार्थना कर रही हो ना तो मैं छोड़ दूंगा, कोई बात नहीं, क्योंकि भगवान विष्णु भी जानते हैं कि उसका जो बल है ना वो शंकर के हाथों से ही होगा। जहां से वो चीज प्रकट हुई है ना वो वही नष्ट होगी। तो लक्ष्मी जी से कह दिया, लक्ष्मी जी आप चिंता न करो। अब गए तुम्हारा युद्ध हुआ ना, मल्ल युद्ध भी हुआ। तो मल्ल युद्ध में क्या होता है? भगवान कहते हैं कि हे जलंधर मैं तुझसे प्रसन्न हो गया हूँ। जलंधर जी सोचने लगा कि युद्ध करने के लिए आए थे और ये मुझसे प्रसन्न हुए, इसका मतलब मेरे में बहुत बल है। और बल था भी, मैं तेरी शक्ति जो है ना उससे बड़ा प्रसन्न हूँ। वो तू क्या चाहता है? कहने लगे आप देना चाहते हो? कहने लगे हाँ, जो तू कहेगा वो देंगे। पता क्या चाहता है? कहने लगे उसमें इतना सही चाहता हूँ बल की तो कोई कमी है नहीं, शक्ति की तो कोई कमी है नहीं। आप दोनों जो है ना मेरी बहन और आप मेरे घर में निवास करो। नारायण और लक्ष्मी जी दोनों के दोनों ही आप मेरे यहाँ निवास करो, बस कोई कमी नहीं। अब एक बात बताओ, जो भगवान को मान ले,
हम लोग क्या मांगते हैं? सांसारिक वस्तुओं को मांगते हैं, और जो प्राणी भगवान को मांग ले, प्रभु आप ही मेरे घर में निवास करो, आप यही रहो। और जब भगवान को मांग लिया ना तो क्या होगा? पता है क्या हुआ? अब लक्ष्मी जी को निमंत्रण दे दिया, देखिए जी तुम्हारा भाई जो है ना वो हमसे कह रहा है कि आप यहीं आकर के रहो। इसीलिए पहले लोग ससुराल में कई दिन रहते थे, पहले लोग ससुराल में कई कई दिन इसीलिए रहते थे कि नहीं? पर अब ससुराल ज्यादा दूर नहीं है, पास पास में हो गई है। नहीं, पहले तो कई कई दिन रहते थे, 2-2 4-4 दिन रहते थे। अब तो 3 घंटे बारात को रोकना मुश्किल हो जाता है, पहले 3 दिन बारात रुक जाती थी। तो गलत कहते हैं कि महाराज हम तो महाबली के कहने पर भगवान नारायण जो है ना वहां रहने लगे। तो जहाँ भगवान निवास करते ना वहां क्या होता है? वहां कोई योगी, कोई विदुषी, देव इत्यादि नहीं रहता, वहां तो महाराज आनंद होने लगता। नारद जी ने कहा इस प्रकार से भगवान विष्णु और लक्ष्मी धर्मात्मा जलंधर के यहाँ अब निवास करने लगे। और निवास करने लगे ना, और जो जलंधर है ना वो अपना आनंद से राज करने लगा। और सारी कथा जो है ना वो 3 दिन में पूरी होगी। कितने दिन में होगी? 3 दिन में पूरी होगी। अब देखो कुछ दिन में अगर बेचारे जलंधर ने इतनी मेहनत भी की है तो उसके यहाँ भी भगवान को थोड़ा सा रहा जाए, विश्राम दिया जाए। बाकी बिहारी लाल की श्रीमन नारायण।